वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। क्या हो कि अगर अकेले भारत की पूरे यूरोप के साथ फाइट हो जाए, मतलब जंग हो जाए, तो कौन जीतेगा? आज की वीडियो काफी ज्यादा एक कमाल की वीडियो होने लगी है। मिलिट्री पावर कंपैरिजन होने लगा है भारत का और यूरोप का। कौन किस पे भारी है? अकेला भारत और यूरोप की मतलब 27-28 कंट्रीज और काफी पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी। कौन मतलब आगे होगा, इसके अंदर हम देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत लंबे समय से एक गुट निरपेक्ष देश की नीति को अपनाता आ रहा है और हमेशा से ही आपस में लड़ने वाले देशों में से किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट करने की बजाय भारत हमेशा से ही दोनों ही पक्षों के बीच शांति की अपील करता आया है। फिर चाहे इजराइल फिलिस्तीन हो या चाइना ताइवान, भारत ने कभी भी किसी भी एक पक्ष को जायज या नाजायज नहीं ठहराया है। और भारत की गुट निरपेक्षता की इसी रणनीति के फलस्वरूप दुनिया के दो कट्टर विरोधी व सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रशिया, दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। लेकिन अब रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व के समीकरण तेजी से बदल चुके हैं और रशिया विरोधी सभी पश्चिमी देश खुलकर ये कह चुके हैं कि भारत को रशिया का विरोध करना चाहिए। ऐसे में भारत, जो कि चीन के खिलाफ अमेरिका व अन्य यूरोपियन देशों का सपोर्ट चाहता है, उसके लिए ये फैसला बेहद मुश्किल होगा कि वह वेस्टर्न देशों का साथ दे या इतिहास में मुसीबत के समय हमारी मदद करने वाले रूस के साथ डटकर खड़ा रहे। और अब समय के साथ ये देखने को मिलने लगा है कि रशिया का सपोर्ट करने के कारण वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगातार मनाने के बावजूद भी भारत द्वारा उनकी बात न मानने के चलते ये सभी देश मिलकर एक एक कर भारत को ये संकेत दे रहे हैं कि यदि भारत आगे भी रशिया का ही साथ देता रहा तो वे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगेंगे। अमेरिका जहां खुद तो पहले से ही पाकिस्तान की मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, तो वहीं यूरोपियन देश जो कि अमेरिका के परम मित्र हैं, वे भी आजकल ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे भारत को आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप में कुल 44 कंट्रीज हैं और यूरोप के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व रशिया विरोधी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, जिसमें यूरोप के करीबन 27 सबसे ज्यादा प्रमुख देश आते हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी करीबन 21 देश अमेरिका के साथ नेटो के सदस्य भी हैं। और एक समय भारत को ही लूटकर विकसित और शक्तिशाली बने ये यूरोपियन देश आज भारत को ही नसीहत देने व सबक सिखाने की अकड़ दिखाने लगे हैं। वैसे तो यूरोप के कई देश साइज व पॉपुलेशन में भारत के कई राज्यों से छोटे भी हैं और भारत के सभी राज्य यदि तेजी से समय के साथ विकास का रास्ता पकड़ लें तो अकेला भारत ही पूरे यूरोप को पछाड़ सकता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत इन सभी यूरोपियन देशों के सामने कितनी पावर रखता है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में यूरोप के सभी बड़े और पावरफुल देशों की कंबाइंड पावर के सामने अकेले भारत की वर्तमान फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में हम रशिया, तुर्की, बेलारूस व यूक्रेन इन देशों को मेन स्ट्रीम यूरोप में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूरोप के सभी प्रमुख देशों के समूह यूरोपियन यूनियन व उसके साथ यूके की कंबाइंड पावर का कंपैरिजन भारत की टोटल मिलिट्री पावर से करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर से। तो यूरोप की रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ही लेते हैं। यूरोप के सभी बड़े और प्रमुख देशों के पास कुल एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल की 35 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। हालांकि एक्टिव पर्सोनेल की केवल 13 लाख यूनिट्स ही इनके पास हैं। वहीं भारत अकेले के पास एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल की 25 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। केवल एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास लाखों की संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं।
इसके बाद मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 6000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत अकेले के पास 2300 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें केवल फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। घरेलू तेजस का प्रोडक्शन तेज होने के साथ ही इसकी संख्या में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 130 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। हालांकि पुराने जगुआर रिटायर हो रहे हैं और भारत नए एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की प्रक्रिया में है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 50 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 515 यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के पास मौजूद हैं। भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। भारत इतना भी पीछे नहीं है जितना मैं समझ रहा था। हाँ भाई। इसके बाद देखें जमीनी पावर, तो इस फील्ड में बड़े और लाइट सभी प्रकार के मैन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 4700 से ज्यादा सभी प्रकार के मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जैसे टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की 60,000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। भारत अकेले के पास 12,000 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की 2700 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। अपडेटेड आंकड़े आने के बाद इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3400 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 3300 टाउड यानी फील्ड हाविजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों के पास मिलाकर हैं। भारत के पास करीबन 1300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। भारत टक्कर दे रहा है फुल यूरोप को। अभी 5-6 साल रुको, यूरोप की मारी जाएगी भाई। इसके बाद देखें समुद्री पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स की पहले बात करें। यूरोपियन देशों के पास 6 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं। भारत के पास फिलहाल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसके बाद दुश्मन की समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाले डिस्ट्रॉयर शिप्स की 20 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास भी करीबन 10 बेहतरीन डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की कुल 110 यूनिट्स यूरोपियन देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन देशों में फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन देशों के पास दुनिया की सबसे एडवांस और घातक फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जिन्हें कई मामलों में डिस्ट्रॉयर शिप्स भी कहा जा सकता है। भारत के पास फिलहाल 12 एक्टिव फ्रिगेट्स ही मौजूद हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स की 25 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स एक्टिव बताई जाती हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 60 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। भारत के पास करीबन 16 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा सभी प्रमुख। तो यार वीडियो खत्म यार, जैसा भी है वो देखो। आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें उनके पास क्यों ज्यादा, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 वो कितने सालों से एक तो आजाद है। हाँ भाई, और पूरी दुनिया को लूट के बैठे हुए हैं वो देश। और यूरोप उसके बाद जंगी भी उधर नहीं हुई ना। जंगी भी भाई इतनी हुई है, हर जंग में इनका काम होता है। नहीं, ये तो अपने हथियार बेचते हैं। मैं कहता हूँ यूरोप की कंट्रीज में जंगे उस वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुई। उसके बाद नहीं हुई, बस वो अगलों को सप्लाई करते रहते हैं, अगलों को जंग करवाते हैं और खुद मजे लेते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भाई भारत अकेला था और उस तरफ मेरे ख्याल में 40-45 कंट्री थे सारे मिला के। हाँ यार, इसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस नहीं यार, हर किसी कंट्री के पास कुछ ना कुछ है। मेरी बात सुनो ना, इन 3 देशों को अगर निकाल दो ना तो बाकी सब कंट्रीज को मिला लो, शायद इंडिया उनके बराबर आ जाता। इंडिया उनसे जीत भी जाता। शायद इंडिया जीत भी जाता उनसे जीत। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स में भारत आगे था यार। मतलब इतना भी मैं समझ रहा था ज्यादा पीछे होगा। हालांकि दुनिया के अमीर, लेकिन कई मौकों पर इंडिया कई देशों में उनसे आगे भी था। एक दो जगह कई जगहों पे इक्वल भी था, कुछ जगहों पे पीछे था।
लेकिन इस मामले में एक देखा जाए मतलब तो एक इनके पास कंट्री बहुत और है कहाँ यार। पर इतने ज्यादा कंट्रीज, उस मामले में देखा जाए तो भारत अब भी है। तो 5-6 साल बाद, 10 साल बाद भारत जहाँ पर होगा उधर मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ। फिर तो वाकई में, पूरा वाकई यूरोप में। अकेला भारत संभालने की पावर रखता है। इंडिया के पास बहुत कुछ है यार, हाँ। इतना कुछ है, अभी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं हुई। हाँ, उसके सारे अभी बात ही किस नहीं। किस तरह की है बाजार वो, फिर ये टेक्नोलॉजी भी तो देखा उनसे ही जाए अच्छी होगी है अच्छी भारत के होगी, पास। उसके मामले में सबसे बेस्ट होगी इंडिया आपको के क्या पास। कहना है गाइस इसके बारे में? अपनी राय दें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार गाइस बाय।